हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीजीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम्स बस 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। 22 दिसंबर को एग्जाम है और आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का अच्छा एग्जाम जाए और उसी के पर्पस को देखते हुए मैंने एक एक वीडियो बनाई है जो कि यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो चीजें होने वाली हैं पहले हम उस चीज को बता देते हैं, जिससे कि आपका भी समय बर्बाद ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के। ध्यान रखिएगा, हम 100 क्वेश्चनों को उत्तर प्रदेश जीके कवर करेंगे, जिसमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश के होंगे। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ से फिर से एक से चालू हो जाएंगे, तो 100 तक देख सकते हो उत्तर प्रदेश के। और फिर एक से लेकर अंतिम जो हमारा 60वां क्वेश्चन 60वीं पेज होगा, वहां पर 300 क्वेश्चन, मतलब कि हम टोटल जो है आज 400 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश के और 300 क्वेश्चन होंगे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, कमेंट का तुरंत आंसर मिलता है, आप सभी को पता है। जैसे कि और बाकी की आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे, आप लोगों ने लगा ही चुके होंगे अभी तक। खैर, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के मोटिवेशन जरूर दे दीजिएगा, है मोटिवेशन जरूर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बन चुका है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो आपदा की पूर्व मतलब कि जो आपदा आती है उससे पहले ही चेतावनी जारी कर दी जाए, इसके लिए राहत बाड़ी केंद्र की स्थापना लखनऊ में ही की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ये भी नाम आ जाए कभी कि कौन सी फिल्म थी, तो इस्माइल पिंकी फिल्म थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस्माइल फिल्म पिंकी थी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उनका वाराणसी से संबंधित है। निम्न में से यूपी कैडर की किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा को लगातार तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। रस्ट फंगस जंग कवक जिसको कहते हैं, उसकी नई प्रजाति को निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने खोज की है? तो लखनऊ का संस्थान है, कौन सा? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहीं पर जंग कवच की एक प्रजाति होती है, उसको उन्होंने शोध किया हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जो अयोध्या रेलवे स्टेशन था उसका नाम परिवर्तित करके अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहां से किया है? लखनऊ से किया हुआ है, पीएम श्री। अब ध्यान रखिएगा, पीएम श्री जो स्कूल है वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका सेंटर सभी का इसी में जाए, है ना, पीएम श्री स्कूलों में ही। हालांकि देख लेना एडमिट कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण वो अयोध्या में ही किया जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ग्रामीण मधुमेह रोकथाम नियंत्रण अभियान की शुभारंभ किया है? वाराणसी से शुभारंभ किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण, डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ने ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बोल दिया है? ब्रिटेन की कंपनी ने बोल दिया है, ठीक है। कहां पे लगाएगा? अयोध्या में लगाएगा ये। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन
अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है, आर वैशाली को दिया जाएगा। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी है? कैसा पार्क है? सौर पार्क। और आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है चित्रकूट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नव अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या जनपद में निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की है? पुलिस पर्यटन योजना का इन्होंने क्या किया है? योजना को प्रारंभ किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? नो योर आर्मी फेस्टिवल का जो आयोजन है लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया के दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनने का निर्देश दिया गया है? एशिया का होगा, ध्यान रखिएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट होगा, मुरादाबाद में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी आवधिक श्रृंखल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वह घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2.4% रह गई है। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी दर कह रहा है 2.4%। क्या सच में सिर्फ ये कागजी कार्रवाई में दिखाया जा रहा है कि सच में है ऐसा? कमेंट करके बताओ, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन हेल्थ योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? देखो, वन हेल्थ योजना की शुरुआत है इंसानों, पशुओं, पर्यावरण के स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के लिए की गई है। तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है, ऐसे ऑप्शन दे दे, इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, है ना, पर्यावरण के स्वास्थ्य, तो ध्यान रखना है, या फिर हो जाए उपयुक्त सभी के लिए। तो इंसानों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के लिए वन हेल्थ योजना की शुरुआत को किया गया है। उत्तर प्रदेश साथी एप्लीकेशन किस राज्य ने विकसित किया है? तो स्वास्थ्य साथी एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो कहां पर किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सोलर एनर्जी इंटीग्रेटेड रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? देखो, उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है और भारत का पहला है सोलर एनर्जी इंटीग्रेटेड रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन को घोषित किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस जिले को हाल ही में उत्तर प्रदेश का टॉय क्लस्टर घोषित किया गया है? टॉय क्लस्टर किसको घोषित किया गया? गोरखपुर को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? लखनऊ में की गई थी, है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है कि प्रत्येक जिले के जो विशिष्ट उत्पाद है उसको बढ़ावा देना। आप जिस जिले से हैं, आपके जिले का ऐसा कौन सा उत्पाद है जो विशिष्ट उत्पाद में रखा गया है? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, तो आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाएगा और आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो कहां तक देख पा रहे हो, है ना, ये भी पता चलता है। भारत के पहले ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देखो, भारत का पहला है और ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड पार्क बनाया जाएगा? तो आगरा में बनाया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड पार्क होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी किस जिले के हैं? वाराणसी। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चालू की गई थी, इसके तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस जिले के लाभार्थी लाभ मिला है लोगों को, वाराणसी जिले के लाभ मिला हुआ है, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 500 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया था? आवंटन किया था अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था। एक क्वेश्चन आप मुझे यही बताइएगा कि राम मंदिर का निर्माण 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर क्या किया था, पूजा पाठ किया था, किस तारीख को किया था? तारीख मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। 2024 में किया था, जनवरी में किया था, तारीख बताओ। अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूं तो 21 से लेकर 26 तक आप मुझे बता दो कौन सी तारीख थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस राज्य का सोलर पावर हब बनने की योजना है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जो जिले आते हैं, उन 7 जिलों को सोलर पावर हब के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर की सबसे बड़ी इकाई स्थापित की जाएगी? तो डिफेंस कॉरिडोर की सबसे बड़ी इकाई होगी झांसी में स्थापित की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत ई गवर्नेंस सिस्टम लागू किया है? तो ई गवर्नेंस जो सिस्टम लागू है, डिजिटल यूपी योजना के तहत क्या किया गया? योजना को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत हर घर नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर योजनाओं के कई सारे नाम आ सकते हैं, तो हर घर जल योजना के तहत नाम रखा है। देखना, हर घर जल योजना, ठीक है, तो इसी को नाम को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है एक बार।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने गांवों को डिजिटल गांव बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 58,000 गांवों को डिजिटल गांव बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। देखते हैं कितना बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज का दर्जा मिला हुआ है? देखो क्रिएटिव होते हैं ना, क्रिएटिव सिटीज का दर्जा है जो कि वाराणसी शहर को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट मिशन की जो शुरुआत है किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई है? तो ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए ही उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत को किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो बहुत पॉपुलर योजना है और आपके घर में अगर बेटी है, आपके पड़ोस में है, आप किसी को जागरूक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य है कि बेटियों के जन्म से शादी तक सहायता प्रदान करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में नवीन अयोध्या के विकास के लिए सरकार कितनी धनराशि आवंटित करेगी? तो 1200 करोड़ रुपए नवीन अयोध्या को विकास के लिए दिया जाएगी। उत्तर प्रदेश की किस शहर में हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मयोगी भारत योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए। ध्यान रखना है, बेरोजगारों के लिए नहीं है। जो कर्मयोगी जो योजना है, सरकारी कर्मचारी हैं उनका कौशल विकास हो सके उसके लिए कर्म भारत योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है? सीधी सी बात है, सीपेट। आप लोगों ने सबने सुना होगा, 12th पास करते हो, सीपेट का फॉर्म बनना है, सीपेट का फॉर्म बनना है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट की स्थापना लखनऊ में की गई है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत में। कहां पर? पीलीभीत में इसको स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के रूप में एक झील है, उसको विकसित किया जाएगा, लोनार झील को। अब ये लोनार झील तो, लेकिन ये क्वेश्चन तो कैसे हो सकता है? चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा सा हो सकता है डाउट वाला क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव किस जिले को मिला है? गौतम बुद्ध नगर को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की है, जो किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उत्तर प्रदेश की किस एयरपोर्ट को 5G नेटवर्क सुविधा से लैस किया जा रहा है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट को, साथ ध्यान रखिएगा, कुशीनगर एयरपोर्ट को 5G नेटवर्क सुविधा से इनको लैस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा विलास क्रूज की शुरुआत की गई है? तो वाराणसी से शुरुआत की गई है गंगा विलास क्रूज की। यूपी सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना किस उद्देश्य से शुरू की है? महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशाला विकास योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? जो बेसहारा पशु होते हैं उनको संरक्षण दिया जा सके उसके लिए गौशाला विकास योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति अभियान किसके उत्थान के लिए शुरू किया है? महिलाओं की जो सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में किस जिले को बास्केटरी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सिद्धार्थनगर ऐसा जिला होगा जिसको बास्केटरी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत राज्य में हरित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? सोलर मिशन योजना के तहत जो राज्य में हरित ऊर्जा परियोजना उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र को थ्रिल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो मिर्जापुर को बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। किस क्षेत्र में? उद्योग और सेवा के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यूपी की जो पॉलिसी है, लक्ष्य है, टारगेट है, कितना है? $1 ट्रिलियन का है। कितना है? $1 ट्रिलियन का है, ध्यान रखिएगा। किस योजना के तहत यूपी सरकार ने हर जिले में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? एक जिला एक क्लस्टर योजना के तहत। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा स्थापित। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मिशन नमामि गंगे विशेष कार्यक्रम या विशेष परियोजना चलाई जा रही है? गंगा नदी को, यहाँ पर गंगे लिखा हुआ है तो गंगा नदी, थोड़ा सा साइंस आप लगा ही सकते हो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? तो नोएडा में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में महिला साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा की शुरुआत वो लखनऊ में की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पहल के तहत राज्य के हर जिले में
एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है, तो स्मार्ट एक्सप्रेसवे योजना के तहत लिया है। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत राज्य के हर जिले में एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय, मतलब कि एक्सप्रेसवे गुजरेगा कहीं ना कहीं से, तो स्मार्ट एक्सप्रेसवे योजना के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? लखनऊ को रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत किस शहर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? कानपुर को, क्योंकि आपको पता है जो कानपुर शहर है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी जो है वो कानपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषित भी होती है, तो इसीलिए कानपुर को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडियन इंडस्ट्रियल हब स्थापित किया जाएगा? तो गाजियाबाद को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं, 2-2 की इसमें किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी रुपए की लागत से कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्थापित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पहल के तहत राज्य की शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की योजना की बनाई है? तो 24x7 जल आपूर्ति योजना का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो की पहली लाइन शुरू की गई है? तो पहली लाइन कहां से? कानपुर से शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वेस्ट टू वेल्थ परियोजना के तहत कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है? तो कचरे से क्या बनाया जाएगा? ऊर्जा बनाई जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, लखनऊ में की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना के तहत छोटे किसानों को उधारी पर रियायती दी जा रही है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इनको रियायती दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे? आगरा जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI कहते हैं, क्या कहते हैं? AI कहते हैं, हब स्थापित किया जा रहा है? तो नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया? अलीगढ़ में फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा टेरिटोरियल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो जौनपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा पंप मुहैया कराने का निर्णय लिया है? तो सौर पंप योजना के तहत क्या किया जाएगा? किसानों को सौर ऊर्जा पंप को मुहैया कराया जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? मथुरा को विकसित किया जा रहा है हेरिटेज सिटी के रूप में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो गाजियाबाद में मॉडर्न जो होगा क्लिनिकल रिसर्च लैब स्थापित की जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ अपनी सीमा पर सीमा सुरक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के साथ उन्होंने कहा है कि हम सीमा सुरक्षा योजना को लागू करेंगे। तो आ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत सारे राज्यों से टच होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश है ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में जैविक खाद उत्पादन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? मिर्जापुर में इन्होंने योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए यातायात संकेतक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं? तो कानपुर में लगाए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जा रहा है? तो मुरादाबाद में, ध्यान रखिएगा। मुरादाबाद किस चीज के लिए फेमस है? कमेंट करके बताओ आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत किस पहल को लागू किया है? कृषि उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण और बाजार सुविधाएं प्रदान की जा सके, इसके लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एग्रीकल्चर हब की स्थापना की जा रही है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहले ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में योजना बनाई है? नोएडा को बनाया हुआ है उन्होंने ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है? तो साइबर सुरक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त किया जाएगा कि उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग के लिए नया परियोजना शुरू की गई है? तो वाराणसी से शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं? बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र KVK जिसको कहते हैं उसका उद्घाटन किया गया है? रायबरेली से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नोएडा से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कंबाइन हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है, भारत का पहला है कंबाइन हेरिटेज पार्क।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले को सिरसाखोर बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो कासगंज जिले को, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के सभी स्कूलों को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? तो ई विद्यालय योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, ई विद्यालय योजना के तहत राज्य के सभी स्कूलों को डिजिटल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? मुरादाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सभी प्रकार की वाणिज्यिक बीमा को डिजिटल रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो गाजियाबाद से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत हर एक जिले में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, फार्मर प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय लिया है? किसान कल्याण योजना के तहत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल स्थापित करने की योजना बनाई गई है? स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के लिए लखनऊ से योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस राज्य ने पहले कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए टेलीविजन आधारित शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गांव में सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? हरित ऊर्जा योजना के तहत रखा है। तो हमने यहां पर यूपी के करंट अफेयर्स के, ध्यान रखिएगा, यूपी के करंट अफेयर्स के मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए, टॉप क्वेश्चन थे। बाकी के अब हम करेंगे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल कर। एक चीज और बता दूं, मैंने ऑलरेडी यहां पर 24 से 25 वीडियो बना दी थी, उम्मीद है आप लोगों ने देख चुके होंगे। नहीं देखी थी, आज की जो वीडियो थी वो सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया था। बाकी की आप ऑलरेडी देख चुके होंगे जो मैंने बना दी थी 25-26 वीडियो। अब यहां से हम इंडिया और इंटरनेशनल लेवल से यहां पर बात करेंगे, जो कि इंपोर्टेंट यहां से भी होंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन है, थोड़ा सा थम के बैठो क्योंकि इंपोर्टेंट है, एग्जाम है, पूरी साल भर मेहनत की है, 1 घंटे की वीडियो है, उसका पूरा से पूरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत ने 2024 के किस देश के साथ सार्क समिट की मेजबानी की घोषणा की है? तो इन्होंने किसके साथ की है? नेपाल के साथ, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने किस शहर को भारत का पहला 5G सिटी घोषित किया है? मुंबई को घोषित किया हुआ है। भारत का पहला मेट्रोमोनियल डेटा प्रोसेसिंग सेंट्रल किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली लूनर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? जापान ने किया हुआ है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग ये सब नहीं करते हो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन इतना तो हक बनता है देने का। बाकी की हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो या सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर नट लर्निंग ऐप। आप डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम्स की पीडीएफ है, वीडियो है, टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बनी पहली अंतरराष्ट्रीय नीति का नेतृत्व किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ने किया हुआ है। भारत ने 2024 में विश्व जल दिवस की किस थीम के तहत मनाया है? तो जल बचाओ जीवन बचाओ को 2024 की भारत की थीम थी विश्व जल दिवस पर, ध्यान रखिएगा, जल बचाओ जीवन बचाओ। भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान से $1 बिलियन का कर्ज 2024 में लिया हुआ है? तो विश्व बैंक से लिया हुआ है। किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली पानी बचाओ योजना शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य से शुरुआत की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? वनों का संरक्षण थीम थी। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू किया है? व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पीडीपी फील के तहत। भारत के किस शहर से 2024 में ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया है? दिल्ली से आयोजन किया गया था। स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की है। भारत का पहला 5G नेटवर्क किस शहर से शुरुआत किया गया है? दिल्ली से शुरुआत किया जा रहा है। भारत ने 2024 में नेशनल डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश में नेशनल डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। भारत की किस राज्य ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 की घोषणा की है? दिल्ली में घोषणा की हुई है। भारत का पहला स्मार्ट पोर्ट किस राज्य में खोला गया है? गुजरात राज्य में। भारत ने 2024 में किस देश के साथ अपना पहला अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया हुआ है? रूस के साथ। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात राज्य में। भारत सरकार ने 2024 में हरित ऊर्जा के लिए कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत सरकार 2024 में किस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट योजना की शुरुआत कर रही है? स्वच्छ शहर योजना के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। भारत के किस राज्य ने 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित की है? कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? महाराष्ट्र राज्य में चलाई गई थी।
ग्लोबल फिनटेक समिट 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? मुंबई में हुआ था। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? विराट कोहली को। विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत की किस राज्य ने 2024 में वन संरक्षण योजना को लागू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने वन संरक्षण योजना को लागू किया है। भारत में स्वच्छता पुरस्कार 2024 किस शहर को मिला है? इंदौर शहर को मिला हुआ है। और इंदौर शहर कितनी नंबर पर आ चुका है, मतलब कितनी सालों से आ रहा है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ। भारत में किस शहर में 2024 में ग्लोबल महिला समिट का आयोजन किया गया है? लखनऊ से किया गया है। भारत में किस राज्य ने 2024 में द्रव्य नीति, क्या है? द्रव्य नीति फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरुआत की है? बिहार से शुरुआत की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जैसे कि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ गया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे क्योंकि हम यूपी के क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे हम 100 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब 300 क्वेश्चन हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य ने 2024 में कृषि विकास मिशन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है कृषि विकास मिशन की। भारत के किस राज्य ने 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की है? राजस्थान ने सबसे पहले शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 के राज्य में टॉप इंटरप्राइजेस केंद्र खोला है। कहां पर खोला है? तेलंगाना में। भारत में किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट रूरल विलेज परियोजना शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत ने 2024 में कौन सी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2024 की जो हुई है पेरिस में, उसमें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। भारत के किस शहर में 2024 में पहला इंडियन स्पेस हब स्थापित किया गया है? तो बंगलौर में, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। किस भारतीय राज्य ने 2024 में विद्युत उत्पादन हब बनाने का प्रस्ताव रखा है? राजस्थान सरकार ने। भारत के किस राज्य ने चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड स्थापित किया है? तमिलनाडु सरकार ने। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्मार्ट गार्डन खोले हैं? देखो, महिलाओं को रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट गार्डन खोले हैं। किस क्षेत्र के लिए? तो महिलाओं को रोजगार मिल सके। और किस योजना के तहत? महिला सशक्तिकरण योजना के तहत। भारत के किस राज्य ने 2024 में कृषि वाणिज्यिक हब की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश ने स्थापित की है। भारत के किस राज्य में 2024 में एयरपोर्ट विकास योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने 2024 में किस नीति के तहत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाया है? तो डिजिटल इंडिया मिशन, क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन नीति के तहत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के किस राज्य में मेट्रो रेल नेटवर्क की शुरुआत की गई है? तो कर्नाटक, बेंगलोर। भारत सरकार ने किस योजना के तहत 2024 में किसानों को ड्रोन द्वारा कृषि कार्यों में सहायता देने का निर्णय लिया है? तो पीएम किसान योजना के तहत ड्रोन से किसानों को सहायता मिले, इसलिए इस योजना की शुरुआत की है। किस भारतीय राज्य ने 2024 में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम पर एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने स्थापित करने के लिए घोषणा कर दी है। भारत ने 2024 के किस देश के साथ उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो यूके के, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ में समझौता किया है जो उच्च शिक्षा सहयोग मिल सके। भारत ने 2024 में अपने पहले ई वाहन हब स्थापना किस राज्य से शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश से। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई? तो कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके शुरुआत की गई है। भारत में 2024 में किस राज्य ने बायोफ्यूल प्रोटेक्शन के लिए स्मार्ट फार्मिंग की पहल शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत में किस राज्य ने 2024 में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट हेल्थ सिटी की शुरुआत की है? केरल सरकार ने शुरुआत की है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। भारत के किस राज्य ने 2024 में विदेशी निवेश के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात में। भारत ने 2024 में किस खेल में पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया है? तो बैडमिंटन में किया हुआ है, इंडिया ओपन में, और यह पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। भारत के किस राज्य ने 2024 में इंडोर एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है? दिल्ली के द्वारा की गई है। भारत सरकार ने 2024 में किस राज्य के लिए एरो स्पेस हब स्थापित की जाएगी? कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा एरो स्पेस। भारत ने 2024 में स्वदेशी रक्षा प्रणाली के तहत किस हथियार का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 मिसाइल का इन्होंने सफल परीक्षण किया है, वो भी स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। भारत के किस शहर में 2024 का नैतिक विज्ञान पर आयोजित सम्मेलन में विश्व भर के विद्वान उपस्थित हुए? कहां पर हुआ था? तो यह वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। भारत में 2024 में किस राज्य ने फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की हुई है, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत के किस राज्य में माइक्रो फाइनेंस ने के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में एक विशेष योजना शुरुआत की गई है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। भारत सरकार ने 2024 में किस पहल के तहत
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 30% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना के तहत रखा है कि 2024 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 30% घटाने का लक्ष्य। भारत सरकार ने 2024 में किस उद्योग के लिए नवाचार और स्टार्टअप नीति लागू की है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। भारत सरकार ने 2024 में किस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का प्रयास किया है? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी जो साउथ पोल है उस पर पहुंचने का प्रयास किया था। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में राष्ट्रीय उधार नीति लागू की है? तो वित्तीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान से शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में 2024 में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य ने की हुई है और पुणे से शुरुआत की गई है। भारत के किस राज्य में राजस्व सुधार योजना की शुरुआत की गई है 2024 में? तो हरियाणा में शुरुआत की गई है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा, अगर हेल्थ के सेक्टर की बात की जाए तो किसके साथ समझौता किया है? सिंगापुर के साथ। और अगर वहीं उच्च शिक्षा के लिए समझौते की बात आ जाए तो ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। तो दोनों याद रखना है। भारत ने 2024 में किस राज्य ने बिजली संकट के समाधान के लिए स्मार्ट ग्रिड स्थापित किया है? तो स्मार्ट ग्रिड को किसने? उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया हुआ है। भारत के किस शहर में 2024 में स्मार्ट सिटी सेंटर स्थापित की जाएंगे? दिल्ली में। भारत के किस राज्य ने 2024 में शहरी माली नीति लागू की है? पंजाब के द्वारा। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में रोबोटिक्स के लिए इस्तेमाल के बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में रोबोटिक्स, जो रोबोट होते हैं उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई हुई है, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत के किस राज्य में 2024 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन घटाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नीति लागू की गई है? तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन जो होता है उसको घटाने के लिए कर्नाटक ने स्वच्छ ऊर्जा नीति का लक्ष्य रखा है। भारत में 2024 में किस राज्य ने स्मार्ट जल प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो स्मार्ट जल प्रबंधन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से शुरुआत किया गया है। भारत में 2024 में किस राज्य ने स्मार्ट कृषि के तहत फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? स्मार्ट कृषि के तहत फसलों को उत्पादन महाराष्ट्र में बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। भारत के किस राज्य ने 2024 में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए विशेष बजट की घोषणा की है? गुजरात राज्य ने। भारत में 2024 में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। भारत के किस राज्य ने 2024 में लैंड रिफॉर्म्स के तहत भूमि सुधार योजना की शुरुआत की है? बिहार में। लैंड रिफॉर्म जो होते हैं भूमि सुधार, बिहार राज्य ने शुरुआत की है। भारत में 2024 में किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए विशेष योजना बनाई है? मध्य प्रदेश ने। भारत ने 2024 में किस राज्य में हरित ऊर्जा परियोजना के तहत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो किसने? राजस्थान सरकार ने। किस राज्य में 2024 में नैनो टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार से। भारत ने 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौता किया हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, यूएन के साथ में स्मार्ट सिटी के लिए समझौता किया हुआ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत के किस राज्य में 2024 में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत के किस राज्य में 2024 में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इकोलॉजिकल पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है? तो हिमाचल प्रदेश ने विशेष योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत को किया गया है। भारत ने 2024 में किस राज्य में स्मार्ट मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत की है? स्मार्ट मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत बिहार से की गई है। भारत के किस राज्य ने 2024 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट एसी योजना की शुरुआत की है? दिल्ली से शुरुआत की गई है। भारत में 2024 में किस राज्य ने भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो भ्रष्टाचार विरोधी जो प्राधिकरण है उसको स्थापित करने का प्रस्ताव कर्नाटक ने रखा है। भारत ने 2024 में किस राज्य में इको टूरिज्म पार्क की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म पार्क की स्थापना को बताया हुआ है या बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। भारत के किस राज्य में 2024 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विशेष योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। भारत के किस राज्य में 2024 में नवीनतम शहरी विकास योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश से। भारत ने 2024 में स्मार्ट स्कूल के लिए किस नीति को लागू किया है? तो डिजिटल स्कूल नीति को लागू किया है। ठीक है। भारत के किस राज्य में 2024 में स्मार्ट जल आपूर्ति प्रणाली शुरुआत की गई है? तेलंगाना से शुरुआत की गई है।
भारत के 2024 में किस राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एकीकृत योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा से शुरुआत की गई है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। भारत के किस राज्य में 2024 में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए कृषि पार्क की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित किया हुआ है। भारत के किस राज्य में 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बनाया गया है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आधारित समझौता किया है? तो भूटान के साथ समझौता किया है। भूटान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भाई समान है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को शुरुआत किया है। भारत ने 2024 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT कहते हैं, किस क्षेत्र में विशेष पहल की शुरुआत की है? स्मार्ट सिटी पहल की में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया जाएगा। भारत के किस राज्य में 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक नया एयरपोर्ट खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य ने 2024 में हरित परिवहन नीति को शुरुआत की है? हरित परिवहन नीति या ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जो पॉलिसी है वो महाराष्ट्र में शुरुआत को किया गया है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ शेयर्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर समझौता किया है? तो USA के साथ किया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत के किस राज्य में 2024 में स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है? तो पंजाब ने बनाई है स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए। भारत में 2024 में किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च लैब स्थापित की जाएगा? तेलंगाना में स्थापित जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हम इंडिया के लगा चुके हैं और 100 ही क्वेश्चन हम यूपी के लगा चुके हैं। तो टोटल हम 200 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। अब कितने और बचे हमारे अभी 200 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल 400 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों ने किया नहीं है। और मैंने अभी देखा, चेक किया, आप लोगों ने ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया। देखो ये गलत बात है, ऐप को डाउनलोड कर लो, मुझे अच्छा लगता है। ऐप पर आपके काम की चीज है तो ऐप को प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य ने 2024 में क्लीन एनर्जी पॉलिसी की शुरुआत की है? देखो क्लीन एनर्जी पॉलिसी की शुरुआत राजस्थान से की गई है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने एक देश ऐसा है फ्रांस, जिसके साथ सभी क्षेत्रों मल्टीपल क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि ऑल सेक्टर्स में संबंध को मजबूत किया जा सके, फ्रांस के साथ समझौता किया है। भारत के किस राज्य में 2024 में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश से। भारत ने 2024 में न्यू स्पेस पॉलिसी के तहत कौन सी नई योजना लागू की है? स्पेस आधारित डेटा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। भारत के किस राज्य ने 2024 में डिजिटल आर्किटेक्चर नीति को लागू किया है? कर्नाटक ने लागू किया है डिजिटल आर्किटेक्चर नीति। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत जल संकट से निपटने के लिए एक विशेष परियोजना की शुरुआत की है? तो जल जीवन मिशन परियोजना की शुरुआत को उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार ने किया हुआ है। जल संकट से निपटा जा सके एक विशेष परियोजना है भारत सरकार की, ठीक है। भारत के किस राज्य ने 2024 में कृषि पुनर्निर्माण के लिए एक नया पैकेज घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कृषि के पुनर्निर्माण के लिए। भारत के किस राज्य ने 2024 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का विस्तार किया है? पंजाब ने। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। भारत के किस शहर में 2024 में वर्ल्ड एग्रीकल्चर समिट का आयोजन किया गया था? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर समिट का आयोजन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारत ने 2024 में ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस पहल को प्रमुखता दी है? नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते योगदान को। भारत के किस राज्य ने 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत जो सस्ती ईवीज होती हैं उसकी योजना बनाई है? सस्ती मतलब कि जो चीपेस्ट प्राइस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं उसके लिए योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। भारत ने 2024 में किस खेल को ओलंपिक 2024 के लिए शामिल किया है? तो क्रिकेट को शामिल किया हुआ है। भारत सरकार ने 2024 की किस योजना के तहत कृषि विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो कृषि नवाचार मिशन के तहत। भारत के किस राज्य ने 2024 में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य की शुरुआत की गई है ब्लू इकोनॉमी। कौन सी है? ब्लू इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा। भारत ने 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समझौता किया है? तो इन्होंने UNODC के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता पर हस्ताक्षर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। भारत में 2024 में किस राज्य ने स्मार्ट शहरी परिवहन नीति लागू की है? तो स्मार्ट शहरी जो परिवहन नीति है हरियाणा ने लागू किया है। भारत के किस राज्य ने 2024 में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए एक नई नीति घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने बायोडायवर्सिटी के लिए घोषणा की है। भारत के किस राज्य में 2024 में डिजिटल बुक लॉन्च करने के लिए योजना बनाई गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है कि डिजिटल बुक को लॉन्च करने की योजना को बनाया गया है।
भारत ने 2024 में किस खेल में विश्व चैंपियनशिप आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप बनने का निर्णय लिया है। भारत ने 2024 में कृषि उद्योग के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 में महिला सशक्तिकरण के लिए किस पहल की शुरुआत की है? महिला उद्यमिता वेंचर की शुरुआत की है। भारत ने 2024 में किस राज्य में हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? गुजरात सरकार ने। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की है? तो कृषि जलवायु योजना के तहत। भारत ने 2024 में किस देश के साथ स्मार्ट सिटी विकास समझौता किया है? देखो स्मार्ट सिटी समझौता जो है ना कई सारे देशों के साथ या कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ किया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या क्या है। स्मार्ट सिटी विकास पर समझौता किया है जापान के साथ, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में 2024 में आधिकारिक पर्यटन नीति को लागू किया गया है? तो आधिकारिक पर्यटन जो नीति है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 2024 में स्वदेशी मोबाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो मेक इन इंडिया। क्या है? मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया की स्वदेशी मोबाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया है। भारत के किस राज्य ने 2024 में शहरी जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है शहरी जल आपूर्ति योजना की शुरुआत। भारत के किस राज्य में 2024 में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नीति लागू की गई है? उत्तर प्रदेश ने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट लागू की है। किस राज्य ने नवीनतम शहरी परिवहन प्रणाली शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने नवीनतम शहरी परिवहन प्रणाली को शुरुआत किया है। 2024 में किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत हाई स्पीड रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने क्या हुआ? हाई स्पीड रेल नेटवर्क का। किस राज्य ने स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क का उद्घाटन। भारत के किस उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। हेल्थ के क्षेत्र में क्या किया गया है? हेल्थ के क्षेत्र में नवाचार मिल सके इसके लिए योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के किस राज्य ने 2024 में पानी के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत ने 2024 में किस नीति के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं? स्वच्छ भारत मिशन योजना को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की योजना को बनाया है। भारत के किस राज्य में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है? पंजाब ने शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 में आधिकारिक पर्यटन नीति के तहत किस पहल को बढ़ावा दिया है? देखो अभी मैंने बताया था कि आधिकारिक पर्यटन नीति किस यूटीज ने चालू की है? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि आधिकारिक पर्यटन नीति के तहत किस पहल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो विरासत स्थलों को संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। भारत के किस राज्य ने 2024 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने बनाया है कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को हम बढ़ावा देंगे। भारत ने 2024 में किस प्रकार की योजना शुरू की है जो कि महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर देने के लिए बनाई गई है? तो नारी शक्ति योजना के तहत इनको महिलाओं को समान शिक्षा मिल सके इसकी योजना की शुरुआत की है। भारत के किस राज्य में 2024 में हरित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने बढ़ावा की है ये हरित पर्यटन को नीति की घोषणा। भारत ने 2024 में किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हब बनाने का निर्णय को लिया हुआ है। भारत में किस राज्य में डिजिटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश से डिजिटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। भारत ने 2024 में किस वैश्विक संगठन के साथ समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए साझेदारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ में साझेदारी की है। भारत के किस राज्य में 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत 1000 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। भारत सरकार ने 2024 में किस मेक इन इंडिया परियोजना के तहत रोबोटिक्स क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की पहल शुरुआत की है? तो स्मार्ट फैक्ट्री। क्या है? स्मार्ट फैक्ट्री। भारत ने 2024 में किस राज्य में स्मार्ट कृषि हब की शुरुआत की है? महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है स्मार्ट कृषि हब के लिए। भारत सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है? शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया है। भारत ने 2024 में किस खेल को ओलंपिक 2024 के लिए शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने कहा है कि हम ओलंपिक में शामिल करेंगे। भारत के किस राज्य ने 2024 में हाइब्रिड फसल योजना की शुरुआत की है? तो पंजाब में हाइब्रिड फसल योजना की शुरुआत को किया गया है। भारत ने 2024 में किस राज्य में उन्नत जल निकास प्रणाली के लागू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली में निर्णय लिया गया कि उन्नत जल निकास प्रणाली लागू की जा सके। भारत के किस राज्य में स्मार्ट जल प्रबंधन नीति लागू की गई है? तो हरियाणा में। देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या स्मार्ट जल निकास प्रणाली दिल्ली में और स्मार्ट जल प्रबंधन नीति हरियाणा में। ठीक है,
भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड के लिए शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री जन आधार योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई है। भारत के किस राज्य में 2024 में स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन के लिए नई नीति घोषणा की गई है? कर्नाटक में घोषणा की गई है नई नीति की। भारत ने 2024 में किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग पर समझौता किया हुआ है? ऊर्जा के सहयोग पर समझौता यूएसए के साथ किया गया है। भारत के किस राज्य ने 2024 में शहरी नियोजन में सुधार के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क की शुरुआत की है? तो स्वस्थ भारत मिशन के तहत स्मार्ट जो हॉस्पिटल है उसकी शुरुआत की जा रही है। भारत के किस राज्य ने 2024 में वाटर रिसोर्स प्रबंधन पर आधारित एक नई नीति लागू की है? राजस्थान के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार ने 2024 में किस परियोजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की पहल की शुरुआत की है? तो भारत सौर ऊर्जा विकास परियोजना के तहत जो निवेशक होते हैं उनको आकर्षित करने की योजना शुरुआत की गई है। भारत के किस राज्य ने 2024 में कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। भारत के किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट फूड पार्क की शुरुआत की है? स्मार्ट फूड पार्क की शुरुआत पंजाब ने की हुई है। भारत में 2024 में किस राज्य ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत एक नई योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है। भारत ने 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत किस पहल की शुरुआत की है? नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शोध संस्थान की शुरुआत को किया हुआ है। भारत की किस राज्य ने 2024 में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत विशेष पहल शुरुआत की है? दिल्ली में की है। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फंड स्थापित किया है? तो प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत एक विशेष फंड को स्थापित किया जाएगा। भारत में किस राज्य ने 2024 में हरित कृषि के तहत विशेष कृषि विधियों को बढ़ावा दिया के लिए किस राज्य ने शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है शुरुआत की कृषि हरित कृषि के तहत विशेष कृषि विधियों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत स्मार्ट स्कूल शुरुआत किया है? शिक्षा का डिजिटलीकरण के तहत स्मार्ट स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। भारत में किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट रूरल हब की शुरुआत की है? तो बिहार ने शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो बिजनेस इंडिया 2024 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजनेस इंडिया 2024 के तहत। भारत के किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में। देखो जल के बारे में बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं अलग अलग राज्यों में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत ने 2024 में किस राज्य में स्मार्ट डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली की शुरुआत की है? तो गुजरात से शुरुआत की गई है। भारत में किस राज्य में 2024 में नवीनतम शहरी जल प्रबंधन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत स्वदेशी निर्माण के तहत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके? किस योजना की? तो मेक इन इंडिया 2.0। देखो यह ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया तो है, ये तो आपको सबको याद रहेगा, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भी 2.0 के तहत, ठीक है। भारत ने 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया है? तो कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है? तो नवीकरणीय ऊर्जा विकास योजना के तहत शुरुआत की है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना की सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता इन्होंने किया हुआ है। किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट कृषि प्रणालियों के तहत नई योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है। भारत के किस राज्य ने 2024 में स्वच्छ जल नीति को के तहत विशेष पहल की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने स्मार्ट वेयर हाउस के लिए नई योजना बनाई है? तो कर्नाटक ने बनाई है कि स्मार्ट वेयर हाउस बन सके जहां पर स्टोरेज सामान किया जाता है। भारत ने 2024 में विवाह से संबंधित अधिकारों के लिए किस योजना को लागू किया है? तो महिला अधिकार संरक्षण योजना को विवाह के लिए योजना को लागू किया है। भारत सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत आधुनिक सैन्य तकनीक में नवाचार को बढ़ावा दिया सके? आत्मनिर्भर भारत के तहत। किसके तहत? आधुनिक सैन्य तकनीक में आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ावा दिया सके, इस योजना की शुरुआत को इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि भारत में किस राज्य ने 2024 में वाटर हार्वेस्टिंग नीति को शुरुआत की है? तो राजस्थान ने शुरुआत की है वाटर हार्वेस्टिंग नीति की। भारत ने 2024 में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो युवाओं के लिए स्टार्टअप्स योजना की शुरुआत। भारत के साथ ने 2024 में स्मार्ट डिजिटलीकरण के तहत स्कूलों की नई नीति लागू की है? हरियाणा से। भारत 2024 में किस योजना के तहत स्मार्ट मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर रहा है? शहरी परिवहन नेटवर्क योजना के तहत। भारत सरकार 2024 में किस योजना के तहत अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए नई नीति लागू की गई है? तो ग्रीन फ्यूल्स योजना के तहत। हाल ही में भारत सरकार ने 2024 में स्वदेशी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना की।
भारत की किस राज्य ने 24 में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है? कृषि उद्योग बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने घोषणा की हुई है। भारत ने 2024 में किस राज्य के स्मार्ट वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड ने किया हुआ है। भारत के किस राज्य ने 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर नया केंद्र स्थापित किया है? तेलंगाना ने स्थापित किया है। किस राज्य में ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्र आधारित विकास योजना की शुरुआत की गई है? केरल ने इसकी शुरुआत की है ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्र आधारित विकास परियोजना के तहत। किस राज्य ने 2024 में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला इनोवेशन हब की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने शुरुआत की है महिला को इनोवेशन हब की शुरुआत। भारत सरकार ने 2024 में स्मार्ट स्कूल के तहत किस शिक्षा उपकरण को बढ़ावा मिलेगा? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा स्मार्ट स्कूल के तहत। भारत ने 2024 में स्मार्ट शहरी गवर्नेंस के तहत किस राज्य में परियोजना की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किसान ने 2024 में स्मार्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो पंजाब से शुरुआत की गई है स्मार्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट की। भारत के किस राज्य ने 2024 में स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तेलंगाना ने। किस खेल को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? फुटबॉल को प्रस्ताव रखा गया है। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज इतनी ही रखते हैं, इस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप लोग देखने में खंड बाई खंड देख लेना, क्योंकि बड़ी वीडियो थोड़ा सा वो रहती है कि कैसे देखें। ठीक है, तो 2 पार्ट में बना देंगे, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट और क्वेश्चन आ जाएंगे। आज यही समाप्त करते हैं, आज के लिए अलविदा।